किसान मजदूर मोर्चा भार चैप्टर से हम कल ही तमिलनाडु में पहुंचे थे। यहाँ नारायण स्वामी जी की 101 बर्थडे थी, उसके ऊपर बड़ा किसान हमने यहाँ इकट्ठे किए थे, उसको वार्ता की। जो अभी हमें मालूम चल रहा है, जो अभी व्हाइट हाउस से एक बयान, ज्वाइंट बयान उसे बोलते हैं, वो जारी हुआ व्हाइट हाउस से, इंडिया और अमेरिका का। तो जो अभी पीयूष गोयल जी देश की पार्लियामेंट में बोल रहे थे, हमने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को सेव किया है, तो इसमें जो निकल के आया है, उसमें जो उन्होंने बोला, उन्होंने ओपन कर दिया भी समझौता हमारा हो गया है। तो उन्होंने जो निकला उसमें से 13 फरवरी 2025 का उन्होंने हवाला दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो हुआ था उसके उत्तर थे, जो वो ये बोल रहे हैं, ये जो है दोनों तरफ का ज्वाइंट व्यापार है, दोनों को फायदा होगा, जिसे ये बीटीए बोलते हैं। तो ये भी बोल रहे हैं भी ये देश के हित के लिए मील पत्थर साबित होगा। लेकिन जो इसमें से बात निकल के आई है, वो लोग एक तो फीड भेज रहे हैं हमें, जिसके ऊपर टैरिफ कम हो जाएगा, अभी सब कुछ निकलेगा। उसमें से सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, मक्की, ज्वार, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर में मोटा अनाज भी वहां लिखा हुआ। तो कुछ बातें उसमें से निकल आई है। अभी बाहर सरकार छिपा के रख रही है, पूरी बातें बता नहीं रही है। तो अभी व्हाइट हाउस के बयान से ही चीजें निकलकर आ रही हैं, अभी समझौता हो चुका है। तो मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं, आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आपको जो भी आपने समझौता किया, देश के समक्ष सारी बात रखनी चाहिए। देश से छिपा के कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। और दूसरा यह है, हमने जो बोला था एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को इससे बाहर रखना चाहिए, तो वो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात तो व्हाइट हाउस की जॉइंट प्रेस रिलीज से सामने आ गई है। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरे देश के जितने भी फार्मर, 80 करोड़ फार्मर्स हैं देश में, तो उनकी खेती तबाह हो जाएगी, कारपोरेट के हक में चली जाएगी। पहले ही जितने भी किसान जो है पैदा करता, अब जो ये इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल, साउथ इंडिया इससे पीड़ित है, तमिलनाडु पाम ऑयल बोल के बोलता इंपोर्ट ना करो। जो इनका नारियल है, जो इनका यहाँ का प्रोडक्ट है, वो यहाँ उसको असली दाम नहीं मिलता है। तो अगर ये डील अभी हो गई है, इसको इम्प्लीमेंट हुआ, तो पूरे देश के किसान जो फसल पैदा कर रहे हैं उसको दाम पहले नहीं मिलते हैं। तो इसके आने से और भी हमारी मंडी तबाह, कह लीजिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो है वो इसका कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा। तो ये देश के हित में नहीं है। वो कल भी हमने नारायण स्वामी की बरसी में ये किया था। और तमिल में हमने ये भी कहा कि 21 फरवरी को जो दिल्ली आंदोलन 2 हुआ था, उसमें शहीद शुभकर्ण सिंह की बरसी है। तो उस दिन तमिल में, साउथ इंडिया में भी कार्यक्रम होंगे शहीद की बरसी में। एमएसपी लीगल गारंटी कानून और कर्जा मुक्ति किसान मजदूर की, वो भी बातें रखी जाए। जब इलेक्ट्रिसिटी बिल केंद्र सरकार देश की पार्लियामेंट में लाएगा, तो उस दिन ऑल इंडिया लेवल पर उसके 3rd दिन तो हम लोग भाजपा के घरों के सामने जाएंगे और वहां बिल की कॉपियां जलाएंगे। और मैं तमिल सरकार से, स्टालिन सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, जो ईसन मुगा स्वामी है, जिन्होंने जो चिकन का लेबर है वो 6 रुपीस मिलता पर केजी, उसको 20 रुपीस कराने के लिए आंदोलन किया, तो उनको, उनके साथ 9 किसानों को अरेस्ट कर लिया। तो उसको तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। और जो कल पंजाब में भगवंत मान सरकार ने जो बीकेजू एकता उग्राहा के फार्मर प्रोटेस्ट करने के लिए बिठिंडा सिटी में जा रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और हंजू गैस का इस्तेमाल किया। हम उस जो उनके ऊपर प्रहार किया भगवंत मान सरकार ने, उसकी निंदा करते हैं। और जो 2 किसान लीडरों को वो छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी मांग के समर्थन करते हैं, उसको तुरंत छोड़ा जाए और पीसफुली जो है आंदोलन करने का सबको हक दिया जाना चाहिए। सर, आप तमिलनाडु और अपील के तमिलनाडु सीएम मुख्यमंत्री का अपील है, तो इम्पैक्ट इन तमिलनाडु पर्टिकुलरली वेयर यू सी दिस? हाँ, देखिए, इधर हम लोग चाहते हैं ऑल इंडिया केएमएम का ये प्रोग्राम है, अभी जो तमिलनाडु हमारा चैप्टर है वो मजबूत हो। तो जिस तरह से इधर नारियल बहुत पैदावार होता, हम चाहते हैं नारियल पे एमएसपी होनी चाहिए।
तो इसकी सरकार की मंडी हो, जो भी तमिल के किसान पैदा कर रहे हैं, जैसे ये इधर फिशरमैन है, अभी मछली पकड़ने वाले भी है, उनकी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी किसान की प्रॉब्लम है, तो वो हम अपने डिमांड चार्ट में भी लाते हैं। तो हम स्टालिन सरकार से अपील करते हैं, अब ज्यादा तो बातें केंद्र के साथ है, तो केंद्र अपनी तरफ से तमिलनाडु में जो भी एमएसपी फसलों पे नहीं मिल रही है, उस एमएसपी हमें मिलनी चाहिए। यहां तो धान भी प्राइवेट मंडी में बिकता है, तो गेहूं तो चलो इधर होती नहीं, तो इसको सरकारी मंडी मिलनी चाहिए। जो भी प्रोडक्शन करता, और जो पाम ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, वो बंद हो जाए। इधर तो पैदावार बहुत ज्यादा, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब ताकत बढ़ेगी हमारी ऑल इंडिया केएमएम की, तमिलनाडु ताकत पीछे से ज्यादा बढ़ेगी। किसान मजदूर मोर्चा का ऑल इंडिया प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान? हाँ, देखिए, अभी हमने एक तो मीटिंग जयपुर में की थी, जयपुर की मीटिंग के बाद हमने अभी इधर आए हैं और जगहों पर भी जा रहे हैं। देखिए, तो उसमें हम आगे नेक्स्ट प्लान हमारा हरियाणा में एक बड़ी मीटिंग फिर बुलाएंगे। अभी ऑल इंडिया केएमएम की जो पंजाब चैप्टर की मीटिंग, वो भी हमने डिसाइड कर ली कल जूम मीटिंग में। तो आने वाले समय में अगर अभी एक तो ये ट्रीटी लगभग ये निकल के आ रही है, इसको और जो एक्ट आ रहे हैं, एक तो बिजली संशोधन बिल है, वो अभी पार्लियामेंट में जा रहा, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सीड एक्ट है, सीड एक्ट पे भी आ रहा है। और जैसे लेबर्स के जो हक थे, मजदूरों के जो हक थे, वो उन्होंने जो 29 कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड लगा दिए, 8 घंटे से काम 12 घंटे कर दिया। वो सब मुद्दों को लेकर हम लोग आने वाले समय, जैसे मनरेगा को केंद्र ने खत्म कर दिया, मनरेगा मजदूरों के लिए जो 100 दिन का रोजगार था, वो भी खत्म कर दिया। बड़ी मीटिंग करेंगे, और नेक्स्ट अगर सरकार आगे बढ़ती है तो फिर बड़ा आंदोलन देश लेवल पर हम शुरू करने के बारे में विचारेंगे। एनी प्लान टू मीट केंद्र सरकार का मिनिस्टर और गिव मेमोरेंडम ऑन दिस? हाँ, तो हमने केंद्र सरकार को पहले मेमोरेंडम भेजे हुए हैं, ठीक है, पहले दिए हुए ये सब मांगों को लेकर, जो ऑल इंडिया के जी 12 का डिमांड चार्ट था, भी वो भी भेजा हुआ। तो आगे भी हम आने वाले समय में ये डिमांड चार्ट भेजेंगे, जिनमें से एमएसपी, लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर का कर्जा मुक्ति, और जो अभी कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर सेक्टर में कब्जा करना, इंडो अमेरिका ट्रीटी की बात होएगा, और जो कानून लेके आ रही भारत सरकार, उसके बारे में हम लोगों ने उनसे बात भी किया। और अब ये मुझे नहीं लगता, हम देश के लोगों को आह्वान करते हैं, चाहे साउथ इंडिया चाहे ऑल भारत हो, सभी देश के किसान मजदूर को एक मंच पर आके बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तब हम सरकारों को रोक पाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।